तो राजा परीक्षित ने जब सृष्टि के कल्याण की बात कही तो आज भगवान ने कहा, सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन मैं सृष्टि के कल्याण की बात तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ राजन कि भगवान किनको मिलते हैं, भगवान किनको मिलते हैं। राजा परीक्षित ने अपनी मति के आधार पर कहा, प्रभु भगवान तो उनको मिलते होंगे जो दिन में 2-4 बार नहाता होगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा, नहीं राजन, भगवान उनको नहीं मिलते जो दिन में 2-4 बार नहा। अच्छा, तो फिर तो भगवान उनको मिलते होंगे जो जाति से ऊंचा होता होगा। नहीं, भगवान उसे भी नहीं मिलते। अच्छा, तो फिर तो भगवान उसे मिलते होंगे जो उम्र में बड़ा होता होगा। नहीं राजन, जो उम्र में बड़ा होता है उसे भी भगवान नहीं मिलते। अच्छा, तो फिर तो भगवान उनको मिलते होंगे जो सुंदर होता होगा। नहीं राजन, जो सुंदर होता है उसे भी भगवान नहीं मिलते। अच्छा, तो फिर तो भगवान उनको मिलते होंगे जो धनवान होता होगा। कहा, नहीं राजन, जो धनवान होता है उसे भी भगवान नहीं मिलते। अब तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब आप ही बता दो भगवान किनको मिलते हैं। उसी समय राजा परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान ने कहा कि व्याधशा चरणम च ध्रुवस्य वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पते रुद्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया किमु तत्र रूपम अधिकम किम तत्सुदामनो धनम भक्तया तुष्यति केवलम भक्ति प्रियो माधव। राजन क्या कहा, भगवान नहाने से मिल जाते। तो हे राजन, मेरे भगवान राम ने तुम कोल भीलों को भी गले लगाया था, तो सर्दी की ऋतु में 2-2, 4-4 महीने तक नहाते भी नहीं। क्या कहा राजन, भगवान उम्र देखकर मिल जाते। तो हे राजन, ध्रुव की कैसी उम्र थी, मात्र 5 साल ही तो उनकी अवस्था थी। क्या कहा राजन, जाति देखकर भगवान मिलते हैं। अरे विदुर जी की कौन सी जाति थी, एक दासी के ही तो बेटा थे। अच्छा, तुमने क्या कहा, सुंदरता देखकर भगवान मिलते। कुब्जा के पास कौन सी सुंदरता थी। क्या कहा राजन, धन देखकर भगवान मिलते हैं। तो हे राजन, सुदामा के पास कौन सा धन था। क्या खूब कहा है किसी ने कि कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, बांध कर क्या लाया था भैया सुदामा रुमाल में। बेर जूठे खाए उस सबरी की क्या औकात थी, सच पूछो ना दुनिया वालों, उसमें तो केवल और केवल प्रेम की बात थी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जानन हारा। भगवान केवल प्रेम देखते हैं, प्रेम के अलावा भगवान को और कुछ भी नहीं चाहिए।